बड़ी खबर है ओडिशा ट्रेन हादसे से जुड़ी। बड़ी खबर यह है कि अब तक 207 लोगों की इसमें मौत हो चुकी है। हादसे में 900 से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं। अलग अलग शहरों के अस्पतालों में इन्हें भर्ती करवाया गया है। 2 ट्रेन और एक मालगाड़ी के टकराने से यह हादसा हुआ और इस हादसे के बाद की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। रात भर जिंदगी बचाने की जद्दोजहद चलती रही है। 3 ट्रेनों की टक्कर, ये कितना भयंकर हादसा था, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। बालासोर हादसे में मौत का आंकड़ा 207 तक पहुंच गया है। ओडिशा ट्रेन हादसे से जुड़ी ये बड़ी खबर। अब भी डिब्बों में फंसे हुए हैं कई लोग। 11 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रात भर इसी तरह से जिंदगियां बचाने के लिए जद्दोजहद चलती रही। 3 ट्रेनों के टक्कर के बाद क्या तस्वीर है ये आप देख रहे हैं। कितना भयंकर यह हादसा रहा। 207 लोगों की मौत हो गई है इसमें। 900 से ज्यादा लोग इसमें घायल हैं। अस्पताल में जिन्हें भर्ती करवाया गया है उनका इलाज वहां पर चल रहा है, लेकिन अब भी कई लोग फंसे हुए हैं जिन्हें निकालने की यहां पर कोशिश की जा रही है। रात भर किस तरह से चला रेस्क्यू ऑपरेशन और सुबह की तस्वीर क्या है, ये दोनों तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। रेस्क्यू के लिए कई टीमें यहां पर पहुंची और यहां फंसे हुए लोगों को निकालकर यहां से अस्पताल तक पहुंचाया गया, लेकिन ये मंजर कितना भयावह है ये दूसरी तस्वीर देखकर आप समझ पाएंगे। तो ओडिशा ट्रेन हादसे को लेकर बड़ी खबर यह है कि बालासोर में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 11 घंटे से यहां पर राहत और बचाव का काम चल रहा है। ओडिशा में 1 दिन के राजकीय शोक का ऐलान कर दिया गया है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने ऐलान किया है और थोड़ी ही देर में घटनास्थल पर मुख्यमंत्री नवीन पटनायक खुद पहुंच जाएंगे। खुद वो घटनास्थल पर पहुंचकर जायजा लेंगे और देखेंगे कि राहत बचाव के काम में और तेजी कैसे लाई जा सकती है। राज्य सरकार की तरफ से लोगों के लिए और मदद कैसे मुहैया करवाई जा सकती है, इसके लिए खुद मुख्यमंत्री नवीन पटनायक अब से कुछ देर में घटनास्थल पर पहुंच जाएंगे। ओडिशा में 1 दिन के राजकीय शोक का ऐलान कर दिया गया है। ओडिशा के बालासोर की यह घटना है जहां पर रेल हादसे में 207 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। रात भर यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा और इसी तरीके से इन डिब्बों के बीच फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने की कोशिश जारी रही। पूजा मेहता और धीरज ठाकुर मेरे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ है। पूजा, आज सुबह की तस्वीर क्या है? बिल्कुल विशाल, मैं आपको तस्वीरें वही डिब्बा देख रहे हैं जो शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस का जो है वो आपको दिखेगा। और आप देखिए ये वो डिब्बे हैं जो डीरेल हुए हैं और उसके बाद आपको दिखेगी वो ट्रेन जो गुड्स ट्रेन जो मालगाड़ी है वो आपको दिखेगी किस तरह से ये डीरेल होने के बाद संदर्भ गए। और पूरी रात भर जो चलता रहा राहत और बचाव कार्य अभी भी चल रहा है। मैं अपने कैमरा पर्सन को दिखाऊंगी। आप देखिए यहाँ पर ओड्राफ की टीम आपको दिखेगी येलो टी शर्ट में, अभी भी गैस कटर की मदद से वो अंदर जा रहे हैं और लोग जो अंदर फंसे हुए हैं उन्हें बाहर निकालने का काम किया जा रहा है। हालांकि जो डायरेक्टर जनरल फायर सर्विसेज है सुधांशु सारंगी, उन्होंने आज सुबह साफ कर दिया है कि अब इनमें पीने की जो चांसेस है बेहद कम है। अब जो निकाले जा रहे हैं वो जो है उनके बचने की चांस बेहद कम है और लगातार हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक जो है बॉडीज यहाँ से निकल रही है। और एकदम लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको दे दे कि जो चीफ सेक्रेटरी है ओडिशा के, उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि 233 लोगों की अभी तक मौत हुई है और ये आंकड़ा जो है और भी ज्यादा बढ़ सकता है। और इस बीच आपको बता दूं कि अब से थोड़ी ही देर में हेलीकॉप्टर्स जो है आपको तस्वीरों में दिखा रही हूँ, यहाँ पर एक के बाद एक हेलीकॉप्टर जो है वो लैंड कर रहे हैं। ओडिशा के जो मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक वो यहाँ पर पहुंचेंगे। पूरी तैयारी कर ली गई है और वो मौके का जायजा लेंगे। आप देखिए तस्वीरें। तो जैसा कि पूजा बता रही हैं, 2 बड़ी खबरें। 233 पहुंच गया है अब मरने वालों का आंकड़ा और अब से थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री खुद यहां पर पहुंच रहे हैं। पूजा, क्या अब भी लोगों के यहां पर फंसे होने की आशंका है? जो टीम वहां पर रेस्क्यू में लगी है उनके मुताबिक अब भी कितने लोग फंसे हो सकते हैं?
बिल्कुल, मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं, ताजा तस्वीरें हैं। देखिए, अभी भी अंदर से बॉडीज को निकालने का काम चल रहा है। बेहद दर्दनाक हादसा और उससे भी भयावह यहाँ पे तस्वीरें, कुछ तस्वीरें ऐसे भी है जो हम आपको दिखा भी नहीं सकते हैं। इन डिब्बों के नीचे जो है किसी का हाथ निकला हुआ है, किसी का पैर निकला हुआ है, लेकिन अभी भी उन्हें बाहर निकालना संभव नहीं हुआ है क्योंकि वजन इतना ज्यादा है इस बोगी का। तो गैस कटर की मदद से जो है उस हिस्से को जो है काट कर निकाला जा रहा है ताकि अंदर जो फंसे हैं पहुंचाया जा सके। लेकिन अस्पताल की बात करें तो वहां पर हाहाकार मचा हुआ है क्योंकि इतना ओवरबर्डन्ड हो चुका है अस्पताल और एक के बाद एक जो है बॉडीज यहां से भेजी जा रही है और उन्हें जो है वहां पर ये भी भेजे जा रहे हैं जिनको चोटें आई हैं, उनकी भी फिलहाल ट्रीटमेंट चल रही है। लेकिन पूरे आपको जो अगर सीन की बात करूं यहाँ पर तो आप देखिए, आपको आर्मी के जवान भी दिखेंगे, वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं, राहत बचाव कार्य की मदद कर रहे हैं। एक के बाद एक स्ट्रेचर्स यहाँ पर पहुंच रहे हैं क्योंकि लगातार जो लोग यहाँ पर जो फंसे हुए हैं, जो बॉडीज एक के बाद एक यहाँ पे निकाली जा रही है, ये सिलसिला जारी है। और अभी तक जो आंकड़ा सरकार की ओर से दिया गया है 233 लोगों की जो है मौत हो चुकी है इस दर्दनाक हादसे में। ये आंकड़ा जो है और भी ज्यादा बढ़ सकता है। विशाल, बिल्कुल, धीरज भी वहीं पर मौजूद है, उनका भी रुख कर लेते हैं। धीरज, इस वक्त जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है उसका स्टेटस क्या है? देखिए, मैं आपको तस्वीरों के जरिए दिखाता हूं कि रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और मैं अपने कैमरामैन राहुल से कहूंगा कि आप दिखाइए कि किस तरह का गैस कटर की मदद से डेड बॉडीज को लिया जाए। और मैं स्पॉट पे मौजूद हूं जहां आप देख सकते हैं कि किस तरह ट्रेन किस तरह से पलटी हुई है और उसके ऊपर जो है वो एनडीआरएफ की टीम है और वहां गैस कटर के माध्यम से यहाँ और आप मेरे सामने ठीक पटरी के सामने आप देख सकते हैं कि डेड बॉडीज निकाले जा रहे हैं और डेड बॉडीज जो है वो रखे हुए हैं जो विचलित कर सकती है डेड बॉडीज इस भीषण हादसा में। और आप देखिए कि अब मुख्यमंत्री नवीन पटनायक उड़ीसा के वो पहुंच चुके हैं, थोड़ी देर में घटनास्थल पर मौजूद होंगे और जो लोग हैं यहाँ आसपास के स्थानीय लोग वो यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन चूंकि सीएम आ रहे हैं इसलिए उनको प्रशासन की मुस्तैदी है, इनको हटा दिया गया है। आपको मैं थोड़ी सी और आगे ले चलता हूँ और दिखाता हूँ कि ये तस्वीर की क्या कहती है। आप देखिए कि क्या स्थिति है यहाँ पर। रेलवे बोर्ड के जो चेयरमैन हैं वो भी मौजूद हैं, जो प्रशासन के लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और आप देखिए कि मैं आगे जाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप देखिए कि ये किस तरह का हादसा था, किस तरह का टक्कर था। और ये जो आप मेरे सामने ये मालगाड़ी देख रहे हैं, ये मालगाड़ी जो है वो यहाँ पर मौजूद थी और वो ट्रेन यहाँ से आ रही थी और इसमें खड़ी मालगाड़ी में टक्कर मारी गई है। आप देखें कि यहाँ एक बैरिकेडिंग की गई है फिर भी, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए किस तरह से गैस कटर के माध्यम से एनडीआरएफ की टीम जो है वो यहाँ पर मौजूद है और लोगों को वहाँ से निकाल रहे हैं। आप देखिए कि अंदाज़ा आप लगाइए कि किस तरह का ये टक्कर हुआ होगा। और आप देखिए कि मैं यहाँ तक जो है वो मौजूद हूँ और आप देखिए वहाँ पर जो जितने लोग हैं वो लगे, मतलब आप कह सकते हैं कि ये तस्वीर इस ग्राउंड रिपोर्ट पर मौजूद होकर के एक विचलित कर सकती है। ये तस्वीर इतनी भीषण हत्या जिसमें बताया जा रहा है कि 233 लोगों की मौत हो गई है, तो ये आप देखिए कि किस तरह से है। अब थोड़ी ही देर में यहाँ पर सीएम उड़ीसा नवीन पटनायक पहुंचेंगे और उनके लिए व्यवस्था की गई है। और लगातार आप देख सकते हैं कि देखिए कि गैस कटर के माध्यम से निकाला जाए। ये पूरा ग्राउंड रिपोर्ट मैं दिखा रहा हूँ और मेरे दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे कि डेड बॉडीज़ को रखे गए हैं यहाँ पर और चूँकि वो तस्वीर विचलित कर सकती है इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि वो दिखाया जाए, लेकिन फिर भी आपको दिखाने के आप देखिए कि किस तरह से ये स्थिति है यहाँ पर। और यहाँ पर प्रशासन जो है वो मौजूद है। चूंकि मेरे सहयोगी पूजा भी वहीं पर मौजूद है। पूजा, जैसा कि आपने बताया कि मुख्यमंत्री यहाँ पर अब से कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं, क्या मुख्यमंत्री पहुंच गए हैं?
बता दें कि एक चॉपर फिलहाल लैंड हुआ है, लेकिन वो इंडियन एयरफोर्स का चॉपर है। कल रेल मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने पहले ही साफ कर दिया था कि एयरफोर्स को मोबिलाइज किया जा रहा है और उनकी मदद भी ली जाएगी। और आपको बता दें, इसी मैदान में जहां पर एक टेम्पोररी हेलीपैड बनाया गया है, वहां ये एयरफोर्स का चॉपर है, हम आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ जो है लैंड करने के बाद अब एयरफोर्स की तरफ से जो मदद की जाएगी और साथ ही रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस में उनका असिस्टेंस लिया जाएगा, वो साफ हो जाएगा। क्योंकि कल ही रेल मंत्री ने साफ कर दिया था कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, ओड्रैफ सहित जो है साथ ही एयरफोर्स की भी मदद ली जाएगी। तो ये एयरफोर्स का चॉपर जो सामने देख रहे हो, और ये ठीक हेलीपैड बनाया गया है इसी मौके के पास वाले मैदान में। तो फिलहाल जो है चॉपर लैंड हुआ है और अब से कुछ ही देर में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एयरफोर्स की जो असिस्टेंस है इसमें ली जाएगी राहत और बचाव कार्य में। एक बार फिर से अगर आप दिखा सके कि रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरीके से चल रहा है और जो टीम्स यहां पर हैं उनके मुताबिक अभी और कितने लोग फंसे हो सकते हैं, क्या कोई अंदाजा लगाया जा सका है इसका? देखिए, अभी तक औपचारिक तौर पे जो है कह दिया गया है 233 लोगों की जान गई है इस दर्दनाक हादसे में। और अगर हम राहत बचाव कार्य की बात करें तो आप देखिए कितनी भयावह तस्वीरें हैं। और 3 मंजिला इमारत जितनी हाइट होती है उतनी हाइट हो चुकी है ये डिब्बों की, लिहाजा काफ़ी मुश्किल भरा रहा ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन। पहले फेज का रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म कर लिया गया है और डीजी फायर का कहना है कि जो लोग अंदर फंसे थे यात्री, उनको बाहर निकाला गया है और उन्हें अस्पताल भेज दिया गया है आगे की ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन अब जो अंदर मौजूद है या जो फंसे हुए हैं उनके बचने के चांसेस बेहद कम है। काफी विचलित करने वाली भी तस्वीरें हैं जो हम नहीं दिखा सकते, लेकिन इसी डिब्बों के नीचे अभी भी जो है कई लोग फंसे हैं, किसी का हाथ निकला हुआ है तो किसी विचलित है वो तस्वीरें। लेकिन रात भर जो है ये राहत बचाव कार्य चलता रहा अंधेरे में। और ड्राफ्ट की टीम्स जो है, फायर सर्विसेज की जो टीम्स है, उन्होंने यहाँ पर मेकशिफ्ट और आर्टिफिशियल लाइट्स लगाई थी, जिसकी मदद से जो है रात भर वो राहत कार्य चलता रहा और अभी भी फिलहाल चल रहा है। अब से थोड़ी देर पहले हमने देखा कि आर्मी के जवान भी यहाँ पर पहुंचे हैं और वो भी मेरे सहयोगी धीरज भी वहीं पर मौजूद है। धीरज, जरा आज सुबह की तस्वीरें दिखाइए और ये बताइए कि रात भर जो रेस्क्यू ऑपरेशन चला उसके बाद सुबह की स्थिति रात के मुकाबले कितनी अलग है? देखिए, सुबह की स्थिति मैं आपको दिखा रहा हूं। ये मैं अभी मौजूद ही, अभी 6:15 रहे हैं और आप देखिए कि क्या स्थिति है यहाँ पर। जिस तरह से पूजा ने बताया, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, राहत बचाव कार्य जारी है, एनडीआरएफ की टीम पूरी तरह लगी हुई है, आर्मी की टीम आने की बात हो रही है, वो भी यहाँ मदद करेंगे। लेकिन आप अंदर अगर देखेंगे यहाँ पर पूरी तरह से आप देखिए तो आप किस तरह से एनडीआरएफ की टीम वहाँ पर मेहनत करके लगे हुए और लोगों को निकाल रहे हैं, ताकि जो लोग वहाँ दबे हैं, अब जो लोग दबे हैं उनकी बचने की उम्मीद कम बताई जा रही है। और जिस तरह से लोग वहां पर बाहर निकाले जा रहे हैं और सीधा यहाँ पटरी के किनारे यहाँ जो लाइन बिछी हुई है, रेल की लाइन, वहां पर रखे गए हैं और इसके बाद यहाँ से उनको डिस्पोजल किया जाएगा। तो ये पूरी तरह से है। और सुबह की अभी की ये तस्वीर है। रात भर शाम 8-7 बजे के बाद से ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और अभी तक चल रहा है। ये मतलब अगर विशाल ग्राउंड रिपोर्ट पर ये कल्पना नहीं कर सकते। मैंने अब इतनी बहुत रिपोर्टिंग की है इसको लेकर के, लेकिन ये भीषण हादसा मेरे लिए एक आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये तस्वीर है। ये रात में अगर आपको शायद नहीं दिख रही हो, लेकिन ये तस्वीर जो है, और आप देखिए ये तस्वीर क्या कहती है, इसमें क्या उम्मीद कर सकती है। आप देखिए तो आप देखिए कि क्या स्थिति है यहाँ की। यहाँ के लोग जो झुकी हुई है यहाँ पर लगे हुए हैं। तो आप देखिए कि ये सुबह एक दर्दनाक तस्वीर। लोग, चूंकि यहाँ पर जो स्थानीय लोग थे उनको थोड़ा सा बगल कर दिया गया है, इसलिए कि
सीएम आने वाले हैं और अधिकारी आने वाले हैं, तो भीड़ जमा न हो। हालांकि स्थानीय लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आप देखिए। और यहाँ स्थानीय लोगों से अगर मैं कुछ लोगों से अगर बात करने की कोशिश करूँ, यहाँ पर देखिए अलार्म में किया जा रहा है, बजाया जा रहा है यहाँ पर, ताकि आप लोग जो है वो अंदर यहाँ पर, ताकि कोई बड़े अधिकारी जो हैं या सीएम यहाँ पर पहुँचने वाले थे। आप यहीं के रहने वाले हैं क्या? यहीं के रहने वाले हैं आप? नहीं। कहाँ के रहने वाले हैं? संतराड़िया में, पंचलेश्वर संतराड़िया में। अच्छा, तो यहाँ क्यों आए? देखने के लिए। तो यहाँ पर कुछ लोग, आप यहाँ के रहने वाले हैं, स्थानीय लोग हैं? कब हुआ था हादसा, आपको कुछ पता है? कल 6 बजकर 6:30 बजकर शाम को हुआ है। क्या कोई कैसे पता चला? कुछ धमाका हुआ या कुछ आवाजें आई? नहीं, हम इधर बैठे थे ना, थोड़ा दूर से थोड़ा आवाज आया, दूर जोर से आवाज आया। उसके बाद उधर देखा तो फिर ऐसा हालत हो गया है, ऐसा ही हो गया है। ऐसा ही हो गया। तो देखिए कि स्थानीय लोग ये कह रहे हैं, आप भी यहीं के रहने वाले हैं, तो ये शाम को कितने बजे आप लोगों को पता चला कि इस तरह आप किस तरह से मदद किए? 6:35 में उसमें आया था, जो हम लोग मार्केट में था, तो एक आवाज आया, उसमें देखा तो उसमें एक धक्का लगा दिया। तो बहुत आदमी पूरा चिन्ह होके नीचे गिर रहा था। उसके बाद जब हम लोग आया, बहुत भी उधार किया है। उसके बाद रात को भी देखा ही नहीं दिया। आप लोगों ने मदद की यहाँ पे? हाँ। कितने लोग होंगे लगभग आपके इसमें? लोगों बहुत लोग, ज्यादा लोग मर गए। आप भी यहीं के रहने वाले हैं? कैसे यहाँ पर आप क्या कर रहे थे, कैसे पता चला? जोर से एक साउंड आया, उसका बाद तो देखा तो ट्रेन, मतलब जब जोरदार धमाका थी? हाँ, बहुत जोर से आवाज है। बहुत जोर से आवाज था, उसका वजह से साउंड आया था। सब लोग देखने के लिए आया था। पैसेंजर ट्रेन गिरा हुआ, कोरमंडल एक्सप्रेस पैसेंजर। हाँ, इधर से आया तो यशवंतपुर हावड़ा, इधर से निकल गया था, 3 बगी था। उधर से बहुत तेजी से आ रहा था कोरमंडल एक्सप्रेस, वो डायरेक्ट इसको मारा तो यशवंतपुर हावड़ा का 3 बगी छीन के वो बीच में गिर गया। और ये वाला इतना आदमी मरा है। वो साइड में लगभग मेरा हिसाब से 400 की 500 आदमी मरा है वो साइड में। देखिए, ये स्थानीय लोगों का अपना दावा है। मैंने कुछ स्थानीय लोगों से जो रात में यहाँ पर मदद में जुटे थे, उनसे मैंने बात करने की कोशिश की और आपको ये दिखाया किस तरह से यहाँ पर एक अलार्मिंग किया जा रहा है, ताकि लोग जो है वो एक साइड में रहें और यहाँ पर मौजूद रहे। तो ये तस्वीर है सुबह की विशाल आज की। एक बार फिर से पूजा का रुख करते हैं। पूजा, जहां पर आप मौजूद हैं, वहां से किस तरह की तस्वीर? दादा बिल्कुल, जैसा कि मैं आपको दिखा रही थी कि एयरफोर्स का जो चॉपर है वो लैंड हो चुका है। कल ही रेल मंत्री ने ये कह दिया था कि जितने भी रेस्क्यू टीम्स है उसके साथ साथ एयरफोर्स को भी मोबिलाइज किया गया है। तो एयरफोर्स के जो यूनिट के जो चीफ है वो यहाँ पर पहुंचे थे, उन्होंने मौके का जायजा लिया है। उनके साथ पूरी टीम है, साथ ही उनके इक्विपमेंट भी है और वो यहाँ पर अब राहत बचाव कार्य में मदद करेंगे। आपको बता दें, आर्मी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, ओड्रैफ सहित यहाँ पर तमाम एजेंसी जो है रात भर यहाँ पर राहत और बचाव का कार्य कर रही है। हम आपको एक और तस्वीर, आप देखिए किस जो है यहाँ पर अभी भी लोग अंदर फंसे हैं। आप देखिए, आपको दिखेगी तस्वीरों में, गैस कटर की मदद से अभी भी अंदर से जो यात्री फंसे हैं उन्हें भी बाहर निकालने का काम चल रहा है। आप देखिए इतनी ऊंचाई पर, क्योंकि जैसा कि मैं पहले भी बता रही थी कि एक के बाद एक जिस तरह से ये बोगी टॉपल हुई, 3 मंजिला इमारत की जितनी हाइट होती है उतनी हाइट हो चुकी है। ऐसे में जो यहाँ पर टीम्स मौजूद हैं जो राहत और बचाव का कार्य कर रही है, पूरी रात भर अंधेरे में काफी चुनौती भरा रहा। और आज सुबह भी अगर आप तस्वीरों में देखिए तो अभी भी राहत और बचाव कार्य चल रहा है। लेकिन जो डीजी फायर ने अभी तक बताया है कि अब जो अंदर यहाँ पर फंसे हैं उनके बचने के चांसेस बेहद कम है। और अभी भी हम लगातार तस्वीरों में देख रहे हैं कि एक के बाद एक बॉडीज को यहाँ से निकाला जा रहा है। और औपचारिक तौर पे जो फिगर्स सामने रखे गए हैं कि 233 यात्रियों की मौत हो चुकी है, 900 से ज्यादा जो यात्री है वो इंजर्ड है, उन्हें चोटें आई हैं। और जब मैं आपके पास लौटूंगा, इस ट्रेन हादसे में घायल हुए एक व्यक्ति का क्या कहना है ये आपको सुनवाते हैं।
गाड़ी पलटी हुआ तब हमारा नींद तोड़ गया, ठीक है। उस टाइम देखा हमारा जो बोगी में जितना आदमी था, रिजर्वेशन बोले तो जनरल का जैसा है, तो 10-15 आदमी मेरा बदन के ऊपर पूरा आके गिर गया। जब पूरा आदमी तोल पर लगा दिया, उस टाइम मेरे को, मैं सबका नीचे था, ठीक है, मेरा हाथ में लगा, इधर बहुत दर्द हो रही है, इधर घर में लगा है। बम्बई से एक रेल आ रहा था और हम लोग इधर सारदा सादरागाची सालीमाई तक पलटी हो गया। वो मालूम चला कि ट्रेन में एक्सीडेंट हुआ। फिर जब एक्सीडेंट होने के बाद जब वो बॉगी रुका ना, फिर मैं पहले निकला। फिर मेरे साथ जो 3-4 आदमी थे उनको भी रेस्क्यू किया। फिर ऊपर आके मदद किया कि एक आदमी मेरे को पकड़ के नीचे लेके आया। जो लोग इसमें घायल हुए हैं, এই মুহূর্তে কিন্তু সেক্ষেত্রে रेस्क्यू ऑपरेशन रात भर चलता रहा। रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है। 3 ट्रेनों की ये टक्कर, कोरोमंडल एक्सप्रेस हादसे का शिकार। धीरज मेरे सहयोगी उसी जगह पर मौजूद, एक बार फिर से उनका रुख करते हैं। धीरज, इस वक्त की स्थिति क्या है, जरा तस्वीरों के जरिए दिखाइए। देखिए, मैं अपडेट आपको एक दे देता हूं कि जो सामने मेरे मालगाड़ी लगी है जिसमें टक्कर मारी गई थी, इसको खींचा जा रहा है, पीछे ले जाया जा रहा है, ताकि उसी की आवाज़ है, उसी को अलार्मिंग किया जा रहा है कि आप जितने भी लोग हैं वो वहां से हट जाएं, जो रेल लाइन है उसके ऊपर से हट जाएं, इसको पीछे ले जाया जाएगा, ताकि जो रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है, जो राहत बचाव के कार्य हो रहे हैं, वो आपको और बेहतर तरीके से हो जाए। तो इसके लिए इसको अब पीछे खींचा जाएगा। तो ये अपडेट जो आप पूरी जो मालगाड़ी जिस पर टक्कर मारी उसको पीछे ले जा रहा, और आवाज़ आप सुन रहे होंगे, ताकि जो राहत बचाव का कार्य है उसको ठीक ढंग से और किया जाए। इसके लिए इनको और जो स्पेस है, जो वहाँ आप देख रहे होंगे कि स्पेस जो है वो जब टक्कर हुई थी तो वो स्पेस थोड़ा कम हो गई थी, चूंकि एक भीषण टक्कर इस है, तो उसके लिए उसके बाद यहाँ मालगाड़ी अगर पीछे जाएगी तो यहाँ स्पेस मिल जाएगी और राहत कार्य में और सारा सहूलियत होगी। तो ये अपडेट है अभी का यहाँ पर, और ये तस्वीर आपको जो स्थानीय लोग हैं वो यहाँ पर काफ़ी जमा हो गए हैं, तो इसके लिए एक अलार्म बजाया गया यहाँ पर, ताकि आप साइड हो जाएं, और एक रास्ता है ताकि उससे बाहर जो है वो ना आ पाए। तो ये तस्वीर है, और आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि क्या हालात हैं यहाँ के, क्या तस्वीर है। और लगातार आप मेरे सामने देखिए कि यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम, कुछ लोकल प्रशासन सब यहाँ पर लगे हुए हैं ठीक ऊपर, और मैं थोड़ी देर में आपको वो भी तस्वीर जाने की उधर कोशिश करूँगा। चूँकि घेराबंदी हो गई है तो मैं किसी तरह से वहाँ से जाने की कोशिश करूँगा। थोड़ी देर में वहाँ की तस्वीर मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा कि वहाँ का क्या हाल है, लेकिन फिलहाल वो तस्वीर आप देखिए, और इसी के लिए यहाँ से मालगाड़ी को पीछे की ओर लिया जा रहा है। जी, Z News।